रैणसार की 103 क्रमांक गाथा और उसके आसपास की गाथाओं में कुछ मुनियों के लिए वर्जित कार्य बतलाए हुए हैं। और कुंद कुंद भारती से प्रकाशित रैणसार में गाथा 96 है, जिसमें ग्रंथकर्ता ने लिखा है, जुइस विज्जामंतो वजीवर्णम वायवस्ववहारम धन धन परिगहणम समणाणम दूषणम हुई। ज्योतिष विद्या, वैद्यकी शास्त्र, मंत्र और उपलक्षण से तंत्र यंत्र, इनके माध्यम से उपजीविका करना, अर्थोपार्जन करना, फिर ऊपरी बाधाओं को झाड़ा फूकी करके दूर करना, धन और धान्य का संग्रह करना, ये श्रमणों के लिए दोषपूर्ण है। और जैसा अपन ने देखा था कि मूलाचार आदि ग्रंथों में ये भी उल्लेख है कि धर्म प्रभावना के लिए अष्टांग निमित्त ज्ञान और अन्य भी जो उपाय हैं उनका प्रयोग करना दर्शनाचार के अंतर्गत आता है। मूलाचार की गाथा 571 में ये कहा था कि गुरु के आशीर्वाद से विद्या और मंत्र सिद्धि को प्राप्त होते हैं। फिर गाथा 264 में प्रभावना के उपाय बताए थे। प्रभावना के उपायों में उन्होंने धम्म कहा कहणीणय, धर्म कथा के कथन द्वारा, और धर्म कथा के अंतर्गत महापुरुषों के कथानक होते हैं, और इस तरह से अन्य भी उपाय उन्होंने उस गाथा में बताए थे। तो अपि शब्द भी उस गाथा में था, तो जिसका अर्थ टीकाकार आचार्य वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती ने अष्टांग निमित्त ज्ञान आदि दिया है। एक घटना जो यहाँ पर उल्लिखित की गई थी, उस घटना का जो अंतिम सार था वो कुछ इस प्रकार था कि जब ब्रह्मचारिणी मीना दीदी कटंगी, जो निर्मलमती माता जी आर्यिका बन गई थी सन 89 में, तो उनकी बहन, जो उनकी बड़ी बहन है, उन्होंने हमें आचार्य विमल सागर महाराज श्री से हुए वार्तालाप को सुनाया था। भोपाल की बात है सन 90 में। तब उन्होंने एक बात और कही थी कि जब आचार्य श्री ने उनको बेटी कह कर के संबोधित किया और कहा कि बेटी क्या बताऊं, किसी को व्यथित देखकर मैं अपनी करुणा को रोक नहीं पाता। हाँ, रात में अतिचारों का प्रायश्चित करता हूं। और फिर इसमें से चर्चा आगे इस तरह बढ़ी थी कि भोपाल के योगाचार्य ने रात्रि में आचार्य श्री के साथ रह कर के देखा था, तो वो रात भर जाप करते थे, थोड़ा सा विश्राम कर लेते थे, फिर रात भर जाप करते थे। और एक विशेष जानकारी की बात है कि आचार्य श्री ने स्वाध्याय की 4 बेलाओं में जो कृतिकर्म बताए हैं, स्वाध्याय की 4 बेलाएं होती हैं, उन 4 बेलाओं के जो कृतिकर्म हैं चत्तारि पडिक्कमणे किदियम्मा होंति तिन्नि सज्जाए पुव्वण्णे आवरण्ये
किदी अम्मा चौदसा होंती, मूलाचार में गाथा है। इस गाथा का उन्होंने जीवन भर पालन किया था, अर्थात अपने षट आवश्यकों में उन्होंने कभी भी शिथिलता नहीं की थी। आप विचार कीजिए कि ये 14 कृतिकर्म दिन के हैं और कुछ और भी कृतिकर्म होते हैं, कुल मिलाकर के 28 कृतिकर्म होते हैं। तो आचार्य महाराज ने स्वाध्याय के कृतिकर्म विशेष रूप से चारों स्वाध्याय वेलाओं में, पौर्वाणिक स्वाध्याय वेला, आपराणिक स्वाध्याय वेला, फिर प्रादोषिक स्वाध्याय वेला और वैरात्रिक, जिसका दूसरा नाम अपररात्रिक स्वाध्याय वेला है, इन चारों स्वाध्याय वेलाओं में उन्होंने कृतिकर्म नियम से किए हैं, जिसमें 3-3 कायोत्सर्ग होते हैं। और विद्वान साधु के उपवासों से या रस परित्याग से, ऊनोदर से, पद विहार से, केशलोंच से और चटाई आदि के त्याग से विशेष प्रभावित नहीं होते। एक अलिप्तचर्या, निष्प्रहत्व देख करके उनको ठीक लगता है, लेकिन उनका हृदय तभी संतुष्ट होता है जब उनको किसी के अंदर ज्ञान देखने मिल जाए। जब ये पता चले किसी विद्वान को कि इनके पास शास्त्रों का भंडार है इनके हृदय में, तब वो प्रभावित होते हैं। और फिर उनके विभिन्न प्रकार के अनुयोगों की, नाना प्रकार की शंकाओं का जब वो समाधान करते हैं, तब जब वो विद्वान उनकी आगम कुशलता को देखते हैं, तब उनके हृदय में तृप्ति होती है कि ये साधु सही है, वरना नहीं होती। तो आचार्य विमल सागर महाराज श्री के साथ भी कई विद्वानों का संपर्क हुआ। वो स्वयं विद्वान थे। सबसे विशेष बात यह है कि ऐसे इन्हीं गिने विद्वान हैं जिन्होंने दीक्षा अंगीकार की। पंडित भूरामल शास्त्री जी थे, जो 18 वर्ष की उम्र में गया में गणेश प्रसाद वर्णी जी से आजीवन ब्रह्मचर्य धारण करके स्याद्वाद महाविद्यालय में पढ़ने चले गए और वहाँ से फिर आचार्य वीर सागर महाराज श्री के संग में ब्रह्मचारी के रूप में रहे और वहाँ पर शास्त्रों की वाचना वगैरह करते थे। संस्कृत के प्रकांड विद्वान बन चुके थे और किसी समय उनके मन में ऐसा भाव आया कि शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि अगर सच्चा सुख चाहते हो तो फिर माया जाल को छोड़कर सन्यास को अंगीकार कर लो। पडिवज्जतु सामण्यम यदि इच्छति दुख परिमुखम, प्रवचन सार की चारित्र चूलिका है, उसकी प्रथम गाथा है। एवं पणमीय सिद्धे जिणवर वसहे पुणो पुणो समणे, पडिवज्जतु सामण्यम यदि इच्छति दुख परिमुखम। इस तरह सिद्धों को नमस्कार करके, जिनवर वृषभों को अर्थात तीर्थंकरों को नमस्कार करके, और श्रमणे अर्थात श्रमणान आचार्य उपाध्याय साधुओं को नमस्कार करके, मैं कुंदाचार्य आपसे एक बात बलपूर्वक कहता हूँ, यदि इच्छति दुख परिमुखम। हे भव्य जीव, यदि तुम दुख से पूर्णतः छुटकारा चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, तो पडिवज्जतु सामण्यम, श्रामण्य को अंगीकार कर लो, प्राप्त कर लो। मुनि पने को प्राप्त कर लो। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मुनि बन जाओ, मुनि तो बनना ही होगा, लेकिन मुनि बनने मात्र से काम नहीं होगा, मुनि पने को प्राप्त कर लो। तो ये बात उनको छू गई थी।
उन्होंने कई बार वाचना की थी प्रवचन सार की, लेकिन एक दिन ये बात उनको अंदर लग गई, तो फिर उन्होंने दीक्षा के मार्ग को स्वीकार किया। क्षुल्लक हुए, एलक हुए और अंत में मुनि हुए। तो एक वो विद्वान थे पंडित भूरामल शास्त्री जी, राणौली वाले राजस्थान के। फिर एक ये कोसमा वाले नेमीचंद्र शास्त्री जी थे, पंडित नेमीचंद्र जी, जो आचार्य महावीर कीर्ति से श्रवण पद को प्राप्त होकर मुनि विमल सागर महाराज श्री बने और कालांतर में आचार्य विमल सागर महाराज हो गए। और इनकी प्रेरणा भी आचार्य शांति सागर महाराज श्री के संगस्थ एक क्षुल्लक ज्ञान सागर महाराज श्री थे। और फिर कालांतर में वो भी मुनि स्वधर्म सागर महाराज श्री बने। वहाँ से सब ये बड़े साधुओं के ऐसे उपकार हैं कि अपन अगर बड़े हृदय के साथ, व्यापक दृष्टि के साथ देखें तो सभी संघों के बड़े उपकार हैं भव्य जीवों के प्रति। और बड़े बड़े जो साधु हुए हैं वे सब एक संघ से जुड़े हुए साधु नहीं थे। उदाहरण के लिए ब्रह्मचारी विद्याधर, सदलगा वाले बेलगांव के ब्रह्मचारी विद्याधर जी, वो आचार्य देशभूषण महाराज श्री के संगस्थ ब्रह्मचारी रह चुके हैं, सप्तम प्रतिमाधारी। फिर वो मुनि ज्ञान सागर महाराज श्री के पास गए। ऐसे कई अपने को उदाहरण मिलेंगे। आचार्य शांति सागर महाराज श्री ने सिद्धप्पा स्वामी से 18 वर्ष की उम्र में ही जीवन भर का ब्रह्मचर्य धारण किया और 45 वर्ष की उम्र में उन्होंने मुनि दीक्षा धारण की यरनाल में, जहाँ आज आचार्य वर्धमान सागर महाराज श्री सत्संग चतुर्मास कर रहे हैं। और मुनि दीक्षा के गुरु देवप्पा स्वामी थे, देवेंद्र कीर्ति महाराज, अलग थे। तो इसमें क्या है कि ऐसा भेदभाव नहीं था पूर्व काल में, क्योंकि जो मोक्षार्थी है, जो दीक्षार्थी है, वो जानता है कि दीक्षा के बाद मुझे क्या करना है, मेरा आत्मकल्याण कैसे होगा। गुरु मार्गदर्शक है। जो राह मैंने नहीं देखी है उस राह पर जब मैं चलूँगा तो कभी कभी मुझे पूछना पड़ेगा, कभी कभी मुझे भूल सुधार करनी पड़ेगी। तो उसके लिए गुरु सहारा है। और सहारे के बिना इस युग में प्रगति संभव नहीं है। उतना उनका उपकार अवश्यम भावी है, उसको कोई नकार नहीं सकता। उसके बिना किसी का कल्याण भी नहीं हो सकता। तो इस तरह सब जुड़े हुए थे, अलगाव नहीं था, धार्मिक लगाव था। तो जब उस दीदी ने आचार्य श्री से पूछा कि क्या ये सब आपके पद के योग्य हैं, करुणा तो अच्छी बात है, लेकिन एक साधु और एक सामान्य व्यक्ति करुणा में कौन किस सीमा तक के कार्य कर सकते हैं, ये उसका अभिप्राय था। तो उसके शब्दों में ये था, आचार्य श्री आप मंत्र तंत्र आदि से जैन अजैन सभी का भला करते हैं, क्या यह कार्य शास्त्रों के अनुसार आपके करने योग्य है? आचार्य श्री ने बालकवत सहज उत्तर दिया, बेटी क्या बताऊं, किसी को व्यथित देखकर मैं अपनी करुणा को रोक नहीं पाता। हाँ, रात में अतिचारों का प्रायश्चित करता हूं। कहते कहते ये महत्व की बात, इसीलिए हमने 3 बार आचार्य श्री के वाक्य को दोहराया है। कहते कहते उनकी आंखें भर आई। जैसा हमने कहा था कि पुरुषों की आंखें आसानी से नहीं भरती, पर आचार्य महाराज की आंखें जब भर आई तो वो घटना कितनी गंभीर होगी इसका अनुमान लगा लीजिए। कि आचार्य श्री ने जब ये बात कही
कि रात में अत्याचारों का प्रायश्चित करता हूँ। ये प्रायश्चित शब्द बोलते हुए उनका गला, उनकी आंखें भर आई, उनकी आंखें भर आई, इनकी आंखें खुल गई। वास्तव में साधु को चर्म चक्षुओं से नहीं पढ़ा जा सकता, जब हृदय से पढ़ करके देखते हैं तब पता चलता है कि वो एक अथाह अपार सागर है। और इस घटना से ये संकेत मिलता है कि वो अपनी सीमाओं के प्रति कितने जागरूक थे। अगर उनको अपनी सीमाओं का विवेक नहीं होता तो आंखों में आंसू नहीं आते। कैसे आ सकते थे आंखों में आंसू? पर वो जानते थे कि कभी कभी मुझे ऐसा भी करना पड़ता है। कई बार ऐसी बाधाएं होती, कई बार ऐसे कष्ट होते हैं जिनका निवारण सीधे तरीके से नहीं हो पाता, उसके लिए थोड़ा सा कड़क भी बनना पड़ता है। तो वो सजग साधु थे। और अब देखिए आप, पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी का अपन ने स्मरण किया था, जो एक भावुक विद्वान थे। और ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ आंख बंद करके स्वीकार करने वाले विद्वान हो। वो सारे देश में अलग अलग संघों से परिचित थे। आचार्य शिवसागर महाराज श्री के संघ में भी जाया करते थे। उन्होंने आर्यिका विशुद्धमती माता जी को दीक्षा पूर्व वाचनाएं दी थी। उनके यहाँ पर बचनिका होती थी सागर विधवा आश्रम में, तो वहाँ पर पंडित जी स्वयं जाकर के वाचना करते थे। रात्रिकालीन वाचना पंडित जी करते थे वचनिका, और वहाँ पर वो सब सुनती थी, वो लोग विधवाएं, और ये वाचना करते थे। जब उनको वैराग्य हुआ और दीक्षा को तत्पर हुई, तब उन्होंने दीक्षा पूर्व ये पूछा कि मैं आचार्य शांति सागर महाराज श्री से दीक्षित आचार्य वीर सागर महाराज श्री, फिर शिव सागर महाराज श्री, उनसे मैं दीक्षा लेना चाह रही हूँ, तो वहाँ पर जो क्रियाएं हो रही है मैं जानना चाहती हूँ कि आगम में क्या है। तो फिर पंडित कैलाश चंद जी, पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी ने कहा कि आगम में तो वही है जो वहाँ है, अपने यहाँ ये सब नहीं चलता, अपने बुंदेलखंड में ये पद्धति नहीं है। तब उनने क्या जवाब दिया? सुमित्रा बाई जी ने जवाब दिया कि आपकी पद्धति आप जानो, मैं तो गुरु की शरण में जा रही हूँ, और गुरु की शरण में जाकर गुरु की पद्धति को और आगम की पद्धति को ही मैं श्रद्धापूर्वक स्वीकार करती हूँ, मान्य करती हूँ, और उसी मार्ग पर मैं चलती हूँ। तब विद्वानों ने भी कहा कि ठीक है, जब आपने उनको गुरु मान लिया, तो अब बाकी कोई विकल्प ना करके वहीं उनके यहाँ पर रहो।